अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलते हैं वे अपने पहले व्लॉग की तरफ, यानी कि मेरे नसीब का सौदा किस तरीके से हुआ ये बताते हैं आज को आपको। यकीनन बाकी लोगों की तरह मैंने भी सुरागपुर गाय मंडी विज़िट किया। जैसे ही पहला ट्रक आया कि रट लगाई। रट लगाने के साथ साथ लेकिन पहले ही बता दूं कि हम लोग फेसबुक के ऊपर एक कैटल क्रेज़ नाम का पेज चला रहे थे और उस पेज के सिलसिले में यकीनन हमें वीडियोस बनानी होती हैं, लाइव सेशंस करने होते हैं आवाम के लिए, दोस्तों के लिए, जो भी हमारा सर्कल है उसके लिए। तो हम लोग ऐसे ही पहुँचे नाइट में, मैं और साथ में मेरे था दोस्त मेरा रिजवी। हम दोनों ने लाइव सेशन शुरू किया। लोगों को इन्फॉर्मेशन दे ही रहे थे कि रेट बहुत हाई हैं, मंडी में बारिश हुई है और मंडी के रेट बहुत ऊपर चढ़े हुए हैं। जिस माल कम आया है, ज़्यादा आया, आज इतने ट्रक आए। फिर जितना दिन में पहुँचे तो भाई बारिश रात को हो चुकी थी। जब रात को बारिश हुई तो सबने रोना गाना शुरू कर दिया, पानी नहीं है तो ये नहीं है, तो इंतज़ामिया के ऊपर बम फाड़ दिया। खैर हमने तो लाइव करना था, हमने लाइव सेशन को अपने आगे बढ़ाया और चलते गए आगे। खैर जी, इसी तरीके से आगे बढ़ते हमारी नज़र पड़ी अचानक से एक खाते में, जहाँ पे बछड़ी खड़ी थी बिल्कुल सूखी हुई। और जैसे ही हमने उस बछड़ी को देखा, हमने दिल में बोला मिल गई हमको हमारी कटरीना। खैर जी, इस कटरीना के पैसे पूछने के लिए मैं गया उस अफगानी के पास और मैंने उससे बड़े चौड़े में पूछा, हाँ भाई कितने की है। उसने मेरी शक्ल देखी और बोला कि तुम बाद में आना। मैं बोला क्यों? कहता तुम तफरी करने वाला है, तुमने ख़रीदना नहीं। मैंने बोला भाई कितने की है? उसने पैसे मांगे मंडी की तरह। उसने बोला ये तो है मनचला जो घूमने निकल पड़ा है, ऐसे ही वीडियो कैमरा उठाकर 2,40,000 उसने हमारे मुंह पे दे मारे। हमने बोला खुलवाने के तो पैसे नहीं है, बछड़ी खोलो। उसने बछड़ी खोली और बछड़ी ने कहा आओ तुम्हें मैं सैर कराऊँ कराची, और ले गई सी व्यू उस बंदे को भी। सी व्यू से जैसे ही वापस आया वो बंदा, हमने उससे पूछा हाँ भाई बछड़ी बाहर निकाल के चलाओ, दिखाओ ज़रा, फिर बात पता चलेगी कि हाँ भाई कितने की लेनी है कितने की नहीं। खैर उसने हमारी शक्ल देखी और बोला चलो क्या याद रखेंगे ये बच्चे भी, हम बछड़ी खोलते हैं। वो अफगानी गया बछड़ी खोलने। इतने में मैं और रिजवी सिर्फ ये सोचते रहे कि यार बछड़ी होनी कितने की चाहिए। पीछे से हम रेट सुनते हुए आ रहे थे, इतने बड़े बछड़ी कि अगर सौदे भी देखे तो कम से कम हमने 1,90,000 या 2 लाख के देखे। ये देख ही रहा था, इसने बछड़ी खोली, मेरी नज़र गई बछड़ी के पैरों पे। मैंने बोला नहीं यार, तो चप्पल पैर अफगानी का माल, ये ना हो पाएगा। खैर मैंने बोला चलो अभी तो दिन पड़े हुए, इसकी थोड़ी ट्रिमिंग हो सकती है। माल वैसे भी इसने अभी हमें बताया कि मैंने थोड़ी देर पहले ही मंडी के अंदर उतारा है। ये देखते ही देखते हम लोग बात कर ही रहे थे, सोच रहे थे, माइंड बना रहे थे कि बछड़ी ने दिखाया पहला झटका और बोला आओ भाई किधर आओ, तुम भी आओ और तुम्हारे दोस्त भी आओ। खैर बछड़ी ने अपना ये चस्का दिखाया। हमने तो पहले बोला नहीं कोई मसला नहीं है, कुछ ऐसी हो जाता है कभी कभी, टेंशन वाली बात नहीं है। खैर जी बछड़ी को बांधने का हमने कहा और बोला कि आओ सौदे की बात करें। 1,80 तक वो आया बहुत आखिर में, और हम माइंड बना चुके थे कि 1,10,000 1,15,000 की बछड़ी तो लेके जाएंगे, मंडी को है लूटना। लेकिन मंडी लूटने के मूड में नहीं थी, उल्टा आवाम को लूट रही थी मंडी इस साल। हमने बोला चलो बारिश भी हुई है फिर आएंगे। हमने बछड़ी छोड़ी और निकल दिए अगले मिशन पर, कैटरीना के बजाय मोनालिसा ढूंढने। मोनालिसा ढूंढते हम लोग पहुँचे अलग अलग जगहों पे, मंडी के ही अलग अलग ब्लॉक्स में, लेकिन हमें मंडी में बछड़ी नहीं मिली अपने रेटों के हिसाब से। फिर हमने माइंड बनाया कि नहीं हो पाएगा हमसे, अपने घर में से अब्बा को लेकर आते हैं, वही लगाएंगे बाकी पैसे। खैर जी मैं इसी सोच के साथ बछड़ी की एक अच्छी सी वीडियो बनाई ये वाली और निकल गया कि पेज पर अपलोड करेंगे और आवाम से पूछेंगे कितने की होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो के अगले क्लिप के साथ। मंडी में पहुंचते ही साथ शुरू हो गए दोबारा सर्चिंग करना। हाँ भाई ये कितने की, वो कितने की, 2,40,000 2,80,000 3 लाख, यही आवाज़ आ रही है। जिस पे हाथ रखें यही है, हम लगाए हैं 1 लाख। कोई हमें लिफ्ट तो के बहुत दूर की बात है, कोई कटी हुई उंगली पे हमारे मूतने ना आए। खैर जी इसी तरीके से वीडियो को आगे बढ़ाते चले। लाइव सेशन चल रहे हैं, 1 दिन गुजरा 2 दिन गुजरा, बछड़ी दोबारा टकर गई। बछड़ी दोबारा खुलवाई, दोबारा बछड़ी ने उसी तरीके से शशके कराए। हमें आ गई दिल पे। उन्होंने कहा नहीं यार बछड़ी में थोड़ी सी झालर भी है, थोड़ी खूबसूरती भी है, लेकिन ट्रिमिंग मांगती है, साफ़ सुथरी होगी तो अच्छी लगेगी। इस तरीके की बछड़ी काफ़ी टाइम से नहीं गई है। अब्बा को दिखाई। अब्बा को दिखाने से पहले उन्हें मैंने मंडी का तवाफ़ कराया पूरा और अपने भाई को भी थका दिया खूब, सुबह से लेके शाम तक। शाम हुई तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक बछड़ी है
और अगर समझ में आए तो देखिए, क्योंकि आप लोग एक 85 की जो बछड़ी ले रहे हैं उससे अच्छी लगेगी आप लोगों को। भाई ने बोला अच्छा अगर ऐसी है तो चलो दिखा के लेकर आओ। मैं उसको बाइक पर बैठाया, इस अफगानी के पास लेकर आया और बछड़ी दिखाया। उसने बोला ये तो उससे भारी भी है, हम तो वहाँ गलत पैसे लगाने थक हार के। मैं बोला भाई जाके अब्बा से पूछ लो अगर उन्हें समझ में आती है तो। वो आए, उन्होंने बोला बस 160 में देता ना तो बेहतरीन हो गया। हमने कहा ले भाई 175 पे तो वो वैसे भी आखिरी आ गया था, सौदा हो गया। कैटरीना मिल गई अपन को। कैटरीना के बारे में हमने पूछने के लिए अब आगे बढ़े तो भाई उसने बोला 380। हमने बोला ले भाई, हमने अब्बा की शक्ल कराई तो फ़ौरन आ गया 180 पे दोबारा। ये क्योंकि मंडी में होता है, आप लोगों के साथ भी यकीनन हुआ होगा। सौदा चला, सौदा चलते 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 मैं आ गया 140 पे, वो भाई साहब आ गए 165 पे। 10 मिनट की और बातचीत के बाद फ़ौरन उसने बोला बस 165 आखिरी है। मैंने बोला 155 आखिरी है। बछड़ी मुझे पसंद आ गई थी, 10-20 हज़ार रुपये मैंने भी नहीं देखे। मंडी में मैं भी बहुत घूम चुका था और मुझे शौक़ पूरा करने के लिए जानवर जल्दी लेना था। मैंने 1,60,000 रुपये आखिरी बोले और बछड़ी ले ली। और उससे ये वादा लिया कि भाई बछड़ी की ट्रिमिंग वगैरह होगी, बछड़ी ज़रा साफ़ वाफ करो, अभी तो आइए ये खोर वोर बनेंगे इसके, सेटिंग में आ जाए फिर मैं बछड़ी घर लेके जाऊँगा। ये उसने भी मान लिया। बारिश होने वाली थी तो मैं मंडी से निकल गया वापसी। खोरों को देखने के बाद यकीनन दोबारा आप भी देखें, खुर थे चप्पल। हमने बोला नहीं यार, अफगानी की बछड़ी और चप्पल पैर घर लेके जाऊं, समझ में नहीं आएगा। लोग तो बोलेंगे ये चित कुबरी तुम्हें मिली तो मिली, लेकिन ये कैटरीना के पैरों में लकवा मार गया ऐसा लगेगा। खैर जी, 3-4 दिन बाद खुरवर बन के जब उस बंदे ने हमें फ़ोन किया, हम दोबारा पहुँचे मंडी। हम पायल पहना ही रहे थे कि हमारे पास घर से एक वॉइस नोट आया कि वो बछड़ी छोड़ दो, 10,000 रुपये ज़ाया होते हैं बयाने के तो होते रहें। ले भाई, हमने बोला ये क्या। हमने समझाया नहीं बछड़ी बिल्कुल सेट है, और एक तमीज़ की आपको वीडियो बना के भेजता हूँ। उस दिन थोड़ी सी हो रही थी गर्म, लेकिन अब सेट हो गई। पायल पहनवाए और हमने बोला उस बंदे को कि भाई इसको जल्दी से चला, एक वीडियो बनानी है। खैर अब आगे देखते हैं कि वो वीडियो बनी तो सही, लेकिन उस वीडियो का इम्पैक्ट क्या हुआ। पर जैसे ही उसने पायल पहनाए हमने वीडियो शुरू कर दी। वीडियो शुरू करी, उस बछड़ी के पैरों ने, उसने बोला ये क्या इसने बांध दिया, और उसने बोला आओ तुम्हें दोबारा सी व्यू लेके चलूँ मैं। वो ले गई सी व्यू, और अब की बार 2 दरिया से आगे पहुंच गई थी। खैर 2 दरिया से वापस उसको घुमा के लेकर आए हम लोग। उस बंदे ने बोला नहीं डर रहा है, ये जानवर अभी गर्मी है, ये है वो है। उसने हमें 2-3 फुल लॉलीपॉप पहनाए और बोला बछड़ी सेट है। हमने बोला नहीं यार बछड़ी सेट है, ये तो जानवर करते ही हैं। हमने अब्बा को भी टोपी कराई और बछड़ी करा ली लोड कि बछड़ी बिल्कुल सेट है। पीछे से मेरा दोस्त मुझे बोलता रहा कि यार राव मसला हो जाएगा, बछड़ी घर पे जागने के बाद भाग जाएगी। हमने वैसे तो चेक कर ली है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये भाग जाएगी। मैंने बोला नहीं यार कोई मसला नहीं है, ये जानवर डरता है, वो प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। बछड़ी तो देखो सुकून से खड़ी हुई है गाड़ी में, क्या करेगी। तो जी मंडी से बाहर निकल रहे थे, लोगों ने पूछ लिया हाँ भाई कितने की ली, हाँ भाई कितने की ली, हाँ भाई कितने की ली। तो मैंने बोला भाई ले तो ली, अब बस ले ली, बस ले ली। खैर हमने भी लोगों को तफरीह लेना शुरू की। 80 की ली, 1,10,000 की ली, 1,05,000 की ली। लोगों ने बोला ले भाई किससे ले ली। खैर जी यही रास्ते करते करते अपने घर की गली में पहुँचे। गली में पहुँचते साथ हमारी पूरी टीम अपने फुल 6-6 इंच के बाजू लेके खड़ी हुई थी कि बछड़ी भागेगी तो हम पकड़ेंगे। कोई एक माई का लाल भी आगे नहीं आया। ये होती है दोस्ती। खैर हमने गाड़ी वाले को बुलाया, गाड़ी वाले को बोला तो गाड़ी वाले ने बोला भाई मैं तो प्लम्बर हूँ, मुझे तो पता ही कुछ नहीं, बछड़ी क्या है, ये क्या पालते हैं, कैसे पालते हैं, कैसे उतारते हैं। खैर रैम्बो हम ही को बनना पड़ा। बछड़ी निकालने के मैंने उसको बोला तू ज़रा पीछे हो जा भाई, मैं ही उतारता हूँ। बछड़ी की रस्सी खोली, बछड़ी घुमा ली। बछड़ी ने फ़ौरन एक कराई लात, ओ तेरी खैर। पीछे से 2 लड़के खड़े थे, वो भी फ्रेम से आउट। खैर जी बछड़ी को दोबारा घुमाया और बछड़ी ने बोला इधर उतरना है, इधर जंप मार के। तो उसने कराया शशका पहला घर में उतरते ही साथ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बछड़ी सुकून से उतर तो गई, मगर बच गई। हमने बोला सीधा इसको अपनी जगह पे बांधो, इससे पहले कि ये वाकई मेरे अब्बा को भागती हुई नजर आए और इसके पीछे पूरा ज़माना भागता हुआ नजर आए। हमने फ़ौरन बछड़ी ली, इसकी जगह पे बांध दिया और उसको बोला अब तुम करो आराम। 1 दिन तक हमने किसी को आने नहीं दिया। उसी दिन हो गई बारिश की ठंडी ठंडी छाँव में बछड़ी फुल टन टना के एकदम बिल्कुल सेट हो गई। एक ही दिन में सेट होने के बाद बछड़ी के अपने मज़े,
साफ़ सुथरी भी हो गई बारिश में नहा के। फिर हमने छत का भी इंतज़ाम कर दिया और रात हुई थी, थोड़ी सर्दी थी, हमने साथ में वो सिर्फ धुआं कर दिया। फिर थोड़ा सा सेट हो जाएगी सुबह तक, फिर देखेंगे कि क्या करना है। बछड़ी सेट ही थी, खूबसूरत थी, हमारे अंदर बचपना भी था, तो हम थोड़ी थोड़ी देर में जाके उसको ऐसे हाथ लगा लिया करते थे। और हर कोई बंदा आ रहा था, हाँ भाई कितने की ली, तो हमने सबको फैला दिया, भाई ये 1,30,000 रुपये की लिए, जाओ मंडी में ढूंढ लो। कोई ढूंढ नहीं सका। खैर जी, सुबह हुई, बारिश के बाद की सुबह सबको पसंद आती है। तो बछड़ी ने तो बोला, अरे ये जगह मिली है मुझे, इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी। हमने बोला, भाई मिल तो गई है, लेकिन ये कहीं यहीं से जंप मार के निकल ना जाए, रैम्बो ना बन जाए। बछड़ी ने भाई मुआयना शुरू किया, इधर देखा उधर देखा, सूरज को देखा। उसने बोला, बारिश हो गई ख़त्म, ये है मौका सही निकलने का। बंदा भी ना कोई आस है ना पास है, ऊपर भी कोई नहीं है और नीचे भी कोई नहीं है। फिर उसने बोला, मैं कुछ खा लूँ, खाए बिना भागा नहीं जाएगा ना। तो खैर उसने बोला, इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। खैर दिया, बता मजाक कर रहा हूँ। खैर जी, उसने बछड़ी ने पैर खोलना शुरू किया, दबा दब। ना इधर देखा ना उधर देखा, मुआयना करती नहीं पूरी जगह के कि यहाँ से भागने का तरीका क्या है, रस्सी मेरी खुलेगी कैसे। पूरी जगह पे उसने 4 तवाब, जैसे आप लोग देख रहे हैं, शुरू कर दिए। हमें लग रहा था कि यार बछड़ी तो बड़ी अभी हिलजुल हो गई, मसला ये बाहर निकालते हैं। हमने अपना शौक पूरा करने बाहर निकाले। बछड़ी ने बोला, अरे 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 संभालो, पीछे से आवाज़ आना शुरू हुई। मैंने कहा नहीं मसला नहीं। हम भी फ़ौरन चौड़े में, मैंने कहा मसला ही कोई नहीं भाई, इतना पेज चलाते हैं, मसला कुछ थोड़ी होगा, संभाल लेंगे। बछड़ी ने एक झटका दिया हमें और चल मेरा भाई, कैटरीना हमारी निकल पड़ी। खैर जी, कैटरीना के पीछे बहुत कूल डूड बन के मैं भी गया। मैंने कहा मैं बछड़ी पकड़ लूँगा, मसला नहीं। लेकिन बछड़ी ने जैसे ही मुझे देखा, फ़ौरन यू टर्न, फ़ौरन। और बस जी, ये बात हो गई आम। और फिर जो बछड़ी निकली आप देखें। इसके बाद मुझे मेरे 1.5 लाख से ऊपर की चीज़ सिर्फ रोड पे भागती हुई नजर आई। और मेरे अब्बा को भी गालियाँ बहुत पड़ी। खैर पीछे पीछे गया, बाइक स्टार्ट की, भागे। कुछ 15 मिनट के फासले को तय कर बछड़ी मैंने पकड़ ली। 2 घंटे तक सिर्फ ये सोचता रहा कि 1.5 लाख अगर निकल जाते तो अब्बा मेरा करते ही। 25 दिन पहले जानवर ले आए, संभालते हो नहीं, ये वो करके गालियाँ पड़ती। बछड़ी पकड़ के लाया, ईद तक कसम है नहीं खोली। खैर जी, ईद आई, कुर्बानी हुई माशाल्लाह से। और दोस्तों को बोला, आ जाओ भाई, अब होगी दावत। और फोड़ने चले सज्जी दबा धब, जो फिर आपके सामने है वीडियो। खैर 2019 का सीज़न इसी तरह ख़त्म किया। अब 2020 में मिलेंगे अगले और तरीके के व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।